तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं विद्युत सॉरी सॉरी आवेश का क्वांटीकरण। हमने इससे पिछली वीडियो में देख लिया था दोस्तों, और उस पर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराने की कोशिश की थी, बट दोस्तों मैं उस न्यूमेरिकल आपके लिए नहीं करा पाया। इसलिए मैं दोस्तों आपसे अब कह रहा हूँ कि वो न्यूमेरिकल रह गया था, मैं आज आपको की वीडियो में सॉल्व न्यूमेरिकल कराऊंगा। और दोस्तों हम बात करेंगे आज सबसे सबसे वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इतना मोस्ट हो गया। तो मैं बता दूं आपको, जो टॉपिक है आपका वो है कूलाम का नियम। दोस्तों हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा, स्कूल कॉलेज जहाँ भी सुना हो आपने सुना होगा कि कूलाम का नियम जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मैं भी इंपॉर्टेंट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों एग्जाम में नहीं भी आता है, आप उसे फिर भी पुटअप करिए तो उसके बावजूद भी आपको नंबर मिल जाते हैं। तो मैं दोस्तों आपको आपको बता दूं कि जो कूलाम का नियम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कूलाम का नियम लिखते हैं पहले हम। कूलाम का नियम। तो दोस्तों ये जो नियम है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं इस नियम के बारे में आपको थोड़ा सा। इस नियम के बारे में पहले आपको बाद में बताएंगे। पहले मैंने बताया था आपके आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रह गया था टॉपिक। अगर जिसने आपने मेरी वीडियो पिछली वाली नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर के देख लें, प्रोफाइल पे पढ़िए। उस पर लिखा आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा आवेश का क्वांटीकरण। तो उस वीडियो को देख लें, उस वीडियो से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं भी होगा तो मैं भी आज दोबारा से फिर से क्लियर करा रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बारे में मैंने आपको बहुत डीपली तरीके से बताया था। और आप जो बताऊंगा थोड़ा सा आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताऊंगा। और उस पर पहले सबसे पहले मैं आपको क्या करा दूं, एक करा देता हूँ न्यूमेरिकल। मैंने बताया था कि आपको जैसे कि मैं एक आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल। तो दोस्तों मैं ऐसे ऐसे कराऊंगा आपको एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी अपनी तरफ से कराऊंगा, संख्या भी आपकी तरफ से लूंगा। और सब कुछ, एक चीज और रह गई थी उसमें बताने के लिए, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मान नहीं बता पाया, सॉरी उसके लिए। तो मैं आज की वीडियो में इससे ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताना। कमेंट कर देना, बता देना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों जो भी वीडियो आपको चाहिए मैं वैसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं कि प्लीज वीडियो में एंड तक जरूर टिके रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक खुशखबरी है आपके लिए। कक्षा 10th वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो कक्षा 10th वालों के लिए भी खुशखबरी है और 11th वालों के लिए भी खुशखबरी है। अब खुशखबरी क्या है मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 10th में जो बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं, जिनका मैथ कंप्लीट नहीं हो पाया या फिर अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे चैनल पर एक क्लास 10th की भी जो मैथ है उसकी भी वीडियोस है अपलोड होने लगी हैं, जिसकी टीचर पुष्पा मैडम हैं, जिसने हमें मैथ आपको पढ़ाएंगी। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं, आप उनकी बातों को ध्यान से सुनना, सब कुछ करना। हमारी दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उनकी, जो मैथ्स आपको पढ़ा रही हैं। नेक्स्ट ईयर उससे स्टार्ट कराया उन्होंने सब कुछ। आज एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया था। मेरी क्लास के जस्ट बाद मैथ की क्लास आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों चलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों मैं बता दूं आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन या चार इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना तो वो आधा होता है, ना डेढ़ होता है, ना ढाई होता है। जिस इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी के आधार में मैंने आपको बताया कि एक मैं आपको क्या कराऊंगा, छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। क्यू बराबर बताया था मैंने एन डी। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया कि कौन क्या है। मैंने आवेश ये बता दिया क्यों क्या है इसमें। क्यों आवेश होता है मैंने बताया था आपको। क्यों अगर आपको छोटा दिख जाए तो भी आवेश है, क्यों दिख जाए तो भी आवेश है, क्यों नोट दिख जाए तो ये भी छोटा वाला क्या है, आवेश है। अब दोस्तों क्यों तो आपको पता लग गया कि क्यों तो साला आवेश, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें क्या नहीं पता लगा, एन के बारे में नहीं पता, ई के बारे में नहीं पता। ई और एन आखिरकार होता क्या है मैंने आपको बताया तो है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया फिर भी उससे पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो निश्चित रहिएगा मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारा एन क्या होता है, अब एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या हमारी होती है उनको हम एन से दर्शाते हैं।
और ई जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ई जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, बट मैंने इससे पिछली वीडियो में एक कमी कर दी थी। क्या कर दी थी? उसमें मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन का मान नहीं बता पाया। तो आज मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये जो होता है मान, हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। अब मैं बताऊं इसको, इसी के आधार पर आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं पहले। इसमें से सबसे मेन चीज होती है आपकी ये फॉर्मूला। अगर आप इसका क्वांटम मेकेनिक्स आपने सीख लिया तो 2 नंबर या 3 नंबर में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इस पर मैं एक आधारित फॉर्मूला कराता हूँ। ये हमारा कूलम का नियम है, इसे हम नियम को भी देखेंगे। पहले हम इस पर आपको एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। न्यूमेरिकल भी हम अपनी तरफ से करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी हम अपनी तरफ से करेंगे और संख्या भी हम अपनी तरफ से मानेंगे कोई भी। जैसा मैं करा रहा हूँ सेम न्यूमेरिकल वैसा ही आएगा, ना अदरवाइज कहीं से न्यूमेरिकल आएगा। सिर्फ क्या होगा, डिजिट चेंज हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाएंगे, और कुछ चेंज नहीं होगा। प्रोसेस सारा वही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बताता हूँ सबसे पहले कि हम आवेश कैसे निकाल सकते हैं। इसमें से हम कुछ भी संख्या निकाल सकते हैं। इसमें से हमें देखिए, हमारा फॉर्मूला इस टाइप से, क्यू बराबर एन ई। ये हमारा फॉर्मूला प्लस माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है। क्यू बराबर एन ई, ये हमारा प्लस माइनस होता है यहाँ पर भी। क्यू बराबर एन ई, इसमें ये बला क्या है आखिरकार? तो इसमें मैं बता दूं क्यों क्या होता है, आवेश होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया, आवेश दे देगा, ठीक है, या आवेश दे देगा। अगर आपको आवेश दे रखा है उसने, तो आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है। अगर आपको आवेश दे रखा है तो पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अगर दोस्तों आपको आवेश नहीं दे रखा है तो सबसे पहले क्या चीज देगा, वो एन दे देगा आपको। अगर एन दे देगा तो उसमें सोच लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो दे रखी है, और आपसे क्या निकलवा रहा है, आवेश निकलवा रहा है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे मान लीजिए हमने माना क्यू बराबर हमें दे रखा है 7, ठीक है। क्यू बराबर हमें दे रखा है 7। अब एन का मान इसमें हमें क्या करना, निकालना, ठीक है। एन का मान निकालना है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। तो क्यू बराबर क्या रखेंगे, हम 7 रखेंगे। सबसे पहले हम आपको इसको घुमा लेते हैं। क्यू बराबर एन ई, ई बराबर क्या है पहले हम लिख सकते हैं इसे। चलिए ये हो गया। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट, गिवन। तो ये क्या हो गया, गिवन दैट दे रखा। उसने क्या दे रखा है मैं आपको बता दूं। तो उसने दे रखा है क्यू बराबर दे रखा है 7। और क्या दे रखा है, उसने दे रखा है ई बराबर क्या दे रखा है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो ये भी दे रखा है उसने, और ये भी दे रखा है, ठीक है। उसने क्या दे रखा है, क्यू बराबर 7 दे रखा है, और ई बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम दे रखा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको। मैं बता दूं इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है कैसे निकलेगी, हम इधर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कैसे निकलेगी, तो आपको मान लीजिए यहाँ पर एन निकालना है। ये हमारा फॉर्मूला इस टाइप से है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन। अगर आपको एन निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन के मान को यहाँ पर लाना पड़ेगा। ये हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। 1/2 इंटू, ये हमारा एन रहेगा, यहाँ पर एन निकल जाएगा। तो क्यू देखते हैं सबसे पहले, क्यू क्यू निकालते हैं हम। यहाँ पर 7 दे रखा है हमें, मान लीजिए इधर रखा है, एन का मान दे रखा है 7, ठीक है। और 1.6 गुणे यहाँ पे दे रखा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। ये सब कुछ उसने दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, आसानी से एन निकाल लेंगे। आपको आगे इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपसे सॉल्व करना नहीं आता तो एक बार मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे पॉइंट हटाएंगे, इधर क्या कर देंगे, एक जीरो बढ़ा, पॉइंट हटा, जीरो बढ़ गया। अब मैं बता दूं यहाँ पर 7 हो गया, इक्वल टू 60 हो गया, 10 गुणे 10 की पावर माइनस की 19 गुलाम हो गया, इंटू 10 की पावर 1 हो गया, ठीक है। 10 की पावर 1 हो गया। अब जैसे ही ये 10 की पावर 1 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये सब कुछ हुआ, इधर चल रहा है हमारा एन। अब ये तो हो गया, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे डिजिट को, ठीक है। जो हमारी गुणाम है उसे हम वहीं पे रहने देंगे, वरना सारे डिजिट को ऊपर लेंगे। तो ये हो गया इंटू 16, इक्वल टू हो जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 10 माइनस, ठीक है, गुणे 10, ये हो जाएगा।
ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस का था ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आपसे बता दूं कि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को कर लेगा सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो, धमाकेदार वीडियो आपको देखने को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और हम आपको फिजिक्स इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से। मैं सिर्फ उन टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ जो टॉपिक्स एग्जाम के लिए मोस्ट है, वरना पढ़ने के लिए तो हमारी इतनी मोटी किताब पढ़ी है, कहाँ तक पढ़ोगे, कोर्स भी पूरा नहीं होगा तो एग्जाम की तैयारी का घंटा करोगे। तो मैं बता दूं, जो टॉपिक्स आपके मोस्ट, सिर्फ उन पर फोकस करो। जो टॉपिक्स मोस्ट नहीं है उन पर फोकस करने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ तक हो चुका हमारा क्लियर। अब मैं आपको आगे सॉल्व कराता हूँ इसे। तो हमारे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, एक ये ऐसा है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, सात दही हो जाएगा हमारा, इधर कर देंगे, सात दही हो जाएगा 70 इक्वल टू 60, ये 10 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा चल रहा है डिजिट, सात दही 70 हो गया, एक माइनस ये है, माइनस प्लस कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 10 की पावर माइनस के 18 बचेगा, वो भी काय का बचेगा, प्लस के 18 बचेगा। ये बचा हमारा 10 की पावर प्लस के 18। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे पहले ऊपर वाले को काट लेते हैं। ठीक है, सर आया है, आपको बता दें थोड़ा सा डिटेल में आंसर क्या आया। आंसर हमारा आया है यहाँ पर, ये पूरा पूरा कट गया, हमारा आंसर आया 4.635 इंटू 10 की पावर माइनस के। तो दोस्तों आंसर हमारा आ चुका है, आंसर बहुत ही खूबसूरत आया है, कूल। ये हो जाएगा आवेश का, ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पर एन। ठीक है, ये निकल के आया हमारा एन। तो एन बराबर हो गया हमारा 4.375 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम। आवेश निकाला, आवेश प्रति कूलाम। ठीक है, यहाँ पर आवेश निकाल लिया हमने, कूलाम हो गया, संख्या निकाल ली हमने, ये कूलाम में आता है इसका आंसर जो आता है, क्योंकि देवी कूलाम में रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल दी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन का मान इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है इसके अंदर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मान इतना है, तो 7 इलेक्ट्रॉनों के अंदर इतनी संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कितने सारे इलेक्ट्रॉन है सात के अंदर, 7 इलेक्ट्रॉन के अंदर देखो कितने, 7 आवेशों के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, एक आवेश के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 आवेशों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगर दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मान लिया हमने क्यू बराबर 7 है, गिवन दैट दे रखा, क्यू बराबर 7 दे रखा, ई बराबर हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, मैं इधर से समझा देता हूँ। ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बराबर हमने फॉर्मूला ड्रॉ कर लिया पहले। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एन निकालना, तो इसको इसके बटे में ले जाएंगे, बटे में आते क्यू जगह हमने 7 डाल दिया, ई की जगह हमने ई का मान रख दिया, हमने इधर ऐसे ही काट दिया, एन बराबर में चल रहा, एन बराबर में चल रहा। हमने यहाँ पे काटा पीटी कैसे करी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा दूं। हमने इसकी गुणा इसमें कर ली तो 7 हो जाएगा 70 हमारा, 70 की डिवाइडेड 16 से भाग देंगे 70 को, 70 को हम जैसे 16 से भाग देंगे तो हमारा भाग देने के बाद ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, इधर उतर जाएगा, 10 की पावर 18 ऐसी बच रहा है, ये प्लस का, सॉरी ये प्लस का 18। ये हो गया हमारा पूरा सॉल्व सवाल। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना कि फिजिक्स की ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसा आप चाहोगे वैसा टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ। अगला टॉपिक मैंने बताया कूलाम का नियम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक मैं आपको बता दूं, अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। दोस्तों कूलाम का नियम मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम आपको मैं इतनी सी चुन्नी सी भाषा में समझा दूंगा, कूलाम का नियम आप बिल्कुल नहीं बोलोगे कूलाम का नियम, सच्ची बता रहा हूँ। और तो मैं बता दूं कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका जो कूलाम का जो नियम है वो यही कहता है कि, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के
समाकलनानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्यस्तानुपाती होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने बता दिया कूलॉम का नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए हमारे दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस आर है, यानी दूरी, इनकी जो दूरी है वो क्या है, आर है। अब ये मान लीजिए हमारा माइनस क्यू आवेश है, ये हमारा प्लस क्यू आवेश है, ये हमारे दो आवेश हैं। इनकी जो गुणनफल होगा यानी Q1 Q2 Q1 Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। लेकिन इनके बीच की दूरी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यानी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या होगा, इक्वल टू व्युत्क्रमानुपाती होगा F, ठीक है। ये होता है Q1 Q2 अपॉन आर एफ स्क्वायर। मैंने बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे देखता हूँ इसे थोड़ा सा, आगे मैं बता दूं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पर होता है Q1 Q2 अपॉन आर। अब मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख दूं, सीधा करके कैसे लिख दूं, इसको लिख दूं मैं F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों मैं व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटा दूं यहाँ से, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जैसे ही मैं व्युत्क्रमानुपाती का यहाँ से साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर एक साइन और आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K क्या है, इसमें परावैद्युतांक है। मैं बता दूं परावैद्युतांक का जो मान होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारा F बराबर 1 अपॉन, ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान हटेगा तो ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको पाई को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, सही करके 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ये होता है इसका मान हमारा, आगे हमारा ऐसे लिख जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा सेम ऐसा क्या ऐसा ही लिख गया। अब मैं बता दूं इसका भी कुछ मान होता है, इसका भी कुछ मान होता है। अब मान क्या होता है, बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा दूं, इसका जो मान होता है, जैसे हम इसे भी हटाते हैं यहाँ से, F बराबर होता है 9 इंटू 10 माइनस के 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो आया हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो गया। ये क्या है, पूरा मैंने खोल के बताया, इसका मान भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब इसमें थोड़ा सा एक डिटेल और रहेगी, एक डिटेल क्या रहेगी, मैं बता दूं इसमें कि इसमें एक मान होता है हमारा एप्सिलॉन,
शायद इसका मान तुम्हें कोई बताया नहीं हो, मुझे पता है बताया नहीं हो, किसी ने इसका मान तुम्हें नहीं बताया हो कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। ये तो मान होता है 1/4 पाई का मान होता है पूरा, 9 × 10⁻⁹ ये पूरे का मान होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक की बात करूँ, ये यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये छोटा सा, ये जो चुन्नू सा एप्सिलॉन नॉट मैंने बनाया है, एप्सिलॉन नॉट, ये जो मैंने छोटा सा बनाया है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान भी मैं आपको दरअसल बता देता हूँ। अगर आपको इसका मान नहीं पता होगा तो आगे जितने न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे ना, न्यूमेरिकल आपको हिला भी नहीं सकते, मतलब आप न्यूमेरिकल को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि इसके बगैर जो सारा काम इसके बगैर सिस्टम के बगैर नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हें इसका मान पता होगा और तुम्हें पूरा इसका मान पता है, इसका मान तो मैंने बता दिया 9 × 10⁻⁹, इसका पूरा मान बता दिया और इसका पूरा मान बता दिया, तो आप इसका आप आसानी से निकाल दोगे। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि एप्सिलॉन नोट का मान दिया होता है, आपको इसका मान निकालना होता है, तो आप मल्टीप्लाई करने में घबरा जाओगे कि बोलोगे यार ये तो बहन जो यहाँ पर तो कहीं एप्सिलॉन नोट ही नहीं है। एप्सिलॉन नोट जो है ये तो सही मल्टीप्लाई नहीं है इसकी, ये मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नोट है, ठीक है। यहाँ तक इसका जो फॉर्मूला है ये आया हमारा कूलॉम का नियम। ये कूलॉम का नियम प्रॉपर्ली मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अब मैं बता दूं यहाँ पर कि के क्या है। के यहाँ पर एक परवैद्युतांक है, के यहाँ पर हमारा एक परवैद्युतांक है, एक न्यूनतक है जिसका मान एप्सिलॉन नॉट होता है और इसे 9 × 10⁻⁹ कहते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा बता दूं आपको, इसका मान 9 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। इसका भी मान क्या होता है, कूलाम लगाते हैं हम इसको, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मान क्या होता है। मैं उसको थोड़ी सी डेफिनेशन में लिखना चाहता था, लेकिन नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे समझा देता हूँ। हम यहाँ से शुरू से डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर एक पराविद्युतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ जूल प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम से, न्यूटन प्रति कूलम। ये जो इसका मान होता है पूरा मैंने आपको, अब इस कूलम का जो नियम है बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। अगर दोस्तों ये थोड़ा सा भी आपको कूलम का नियम समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, और दोस्तों अगर चैनल पे हो नए तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियोस का आनंद ले सके और दोस्तों अच्छे से समझ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिएगा, आपकी एग्जाम की तैयारी मैं दिसंबर तक इतनी अच्छी तरीके से करा दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से। आप ज़्यादा नहीं तो 75% तो आप प्लस के आ ही जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मैं करा रहा हूँ मोस्ट टॉपिक्स के बारे में, ऐसा नहीं है कि आप मुझसे से पढ़ोगे, कुछ कॉलेज से पढ़ोगे, कुछ स्कूल से पढ़ोगे, कुछ मेरे पास से पढ़ोगे, तो आपकी जो तैयारी है वो जबरदस्त हो जाएगी। तो मैं बता दूं, एक बार और समझा देता हूँ आपको अगर समझ में नहीं आया। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, मैंने बताया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है यहाँ पर, फोर्स। बल को हम फोर्स से शो कर, एफ से शो, फोर्स होता है ना बल, तो इसे हम एफ से शो करते हैं, तो इसलिए मैंने एफ लगा दी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में, बीचों बीच यहाँ पर जस्ट एक बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जो क्या होता है दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी दोनों का जो गुणनफल होता है उसके तो बराबर होता है, ठीक है, समान होता है, लेकिन इनकी दूरी के गुणनफल यानी इनकी जो दूरी है, डिस्टेंस, ये आर जो है इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी असमानुपाती होता है, ठीक है। ये होता है कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम को आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन समझ लेनी है। डेफिनेशन से मैंने देखो सारा आपको क्लियर करके दिखा दिया, इसको मैंने सीधा करके इधर से लिख दिया, और इस यहाँ पर मैंने बता दिया के क्या है, यहाँ पर एक परावैद्युतांक है, इसका के का मान हटाना है। अगर के को हम हटाते हैं तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं, जिसका मान क्या होता है 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया है या नहीं, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे मजेदार कंटेंट लाते रहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए एक खुशखबरी और लाए थे। मैंने आपको खुशखबरी बताई थी मैथ, मैथ के बारे में मैंने आपको बताया कि कक्षा 10th का जो मैथ है वो पुष्पा मैडम के हाथों से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मैथ भी पढ़ना है तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जैसा आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। कमेंट करके जरूर बता दिया करो यार वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रात के बज रही 11 और मैंने आपके लिए बनाई है वीडियो, क्योंकि दोस्तों सुबह आपके लिए अपलोड करनी है, सुबह आपको दिखाना है वीडियो को, सुबह आपको पढ़ाई करानी है, क्योंकि सबसे पहले जो पढ़ाई होती है आपकी सुबह की होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई साहब आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना अपना नंबर डाल दीजिएगा। जिस किसी भाई को नोट्स चाहिए अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में डाल दीजिएगा, जहां से मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं और आपके जो नोट्स हैं आप तक पहुंचा सकूं। ऐसा नहीं है, मैं अभी थोड़े दिनों में टेलीग्राम पर अपना ग्रुप बनाऊंगा एक, जिसमें सारे नोट्स आपको मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैं आपकी एक और खुशखबरी बता दूं कि आज अपने कल से मैं आपको एक बायोलॉजी की क्लास भी देने वाला हूँ। बायोलॉजी की क्लास होगी, बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है बायोलॉजी। ठीक है, तो हम बायोलॉजी की क्लास कराएंगे कल। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।